हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम जान रहे हैं फेशियल की थ्योरी के बारे में, जिसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में 6 फेशियल को कैसे करना है, ग्लेनिक मशीन के साथ फेशियल को कैसे करना है, इसके बारे में थ्योरी बताई हूँ। आज की क्लास में हम आगे की फेशियल की थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे 8 नंबर ऑक्सीजन फेशियल के बारे में। तो ऑक्सीजन स्किन के लिए अत्यंत जरूरी है। ऑक्सीजन स्किन को जीवंत रखती है। ऑक्सीजन फेशियल स्किन को हेल्दी बनाता है और इससे स्किन में इंस्टेंट ग्लो यानी चमक आती है। ऑक्सीजन फेशियल डल नीरस स्किन में जान लाने का कार्य करता है। इससे पहले स्किन के प्रकार के अनुसार फेस को क्लीन करना चाहिए। इसके बाद फेशियल पीलिंग क्रीम लगाकर 10 मिनट तक रहने दीजिए। बाद में इसके ऊपर 3 से 5 मिनट तक ओजोन स्टीम देनी चाहिए। स्किन बहुत डल हो तो 5 मिनट स्टीम देना चाहिए। इस पीलिंग क्रीम में स्क्रब के बिल्कुल नन्हे नन्हे ग्रेन्यूल्स होते हैं। स्टीम देकर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव कर अस्ट्रिजेंट लगाना चाहिए। स्किन फूड क्रीम से 20 से 25 मिनट तक मसाज करना चाहिए। इसके बाद ऑक्सीजन क्रीम में व्हाइटनिंग क्रीम मिलाकर 10 मिनट मसाज करना चाहिए। इसके बाद क्रीम साफ करके फेस पर प्रॉब्लम के अनुसार एम्प्यूल लगाकर ऑक्सीजन मास्क लगाना चाहिए। मास्क के ऊपर प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट पेपर, जिसे हम क्लिंग फिल बोलते हैं, फेस पर टाइट लगाना चाहिए। इसे नोज के पास से थोड़ा सा काट लेना चाहिए ताकि सांस लेने में तकलीफ ना हो। ऑक्सीजन मास्क 10 से 15 मिनट लगाकर मास्क क्लीन करके सन प्रोटेक्शन लोशन लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरी की मदद से हम लोग ऑक्सीजन फेशियल को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे AHA फेशियल के बारे में। तो AHA का अर्थ है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इस फेशियल से स्किन में लाइटनिंग इफेक्ट आता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली पीलिंग जेल की स्ट्रेंथ 15% तक होती है, इसलिए इससे स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट भी दिखाई देता है। डार्क यानी काली स्किन में AHA फेशियल तुरंत ही इफेक्ट करता है। सबसे पहले स्किन के प्रकार के आधार पर फेस को क्लीन करना चाहिए। इसके बाद क्रीम से 20 से 25 मिनट तक मसाज करना चाहिए। मसाज करते समय इसमें सोयाबीन अथवा मिंट जेल मिलाना चाहिए। सोयाबीन जेल से ड्राई स्किन को विटामिन A और E मिलता है। यह ड्राई स्किन के लिए आवश्यक होता है। मिंट जेल ऑयली स्किन में ऑयल और वाटर को बैलेंस करता है, इसलिए फेस की स्किन के अनुसार मसाज करते समय क्रीम में जेल मिलाना चाहिए। क्रीम पोंछकर स्किन के प्रॉब्लम के आधार पर एम्प्यूल लगाकर 5 मिनट यूं ही रहने दीजिए। इसके ऊपर एकदम थिन ग्लाइकोलिक पीलिंग जेल लगाना चाहिए। पील लगाने के बाद थोड़ी जलन हो तभी इसका इफेक्ट होगा। पील 10 मिनट तक लगी रहने दीजिए। इस पील को निकालने के लिए नॉर्मल हॉट वाटर में 1 चुटकी बेकिंग पाउडर मिलाकर उससे मसाज कीजिए और पील निकाल दीजिए। बाद में इसके ऊपर ब्यूटी ग्लोब में कोल्ड वाटर लेकर मसाज करना चाहिए। इसके बाद AHA मास्क लगाना चाहिए। यदि अंडर आई डार्क सर्कल हो तो मास्क आई पर लगाना चाहिए। इसके ऊपर गीला गोज पीस रखना चाहिए और आईज पर कॉटन का ठंडा पैड रखना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक पैक रहने दीजिए। इसके बाद फेस को क्लीन करके इंटेंसिव क्रीम लगानी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स शहनाज थर फेशियल के बारे में। थर्मो हर्ब्स फेशियल ड्राई, नॉर्मल अथवा मैच्योर स्किन के लिए लाभदायक होता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के बेस से बनाया जाता है। इससे स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट दिखाई देता है। यह स्किन में स्थिर ऑयल तथा वाटर का बैलेंस स्थापित करता है। सबसे पहले क्लींजर से फेस को क्लीन करके सालाइफ से 15 से 20 मिनट मसाज करना चाहिए। इसके बाद वाइब्रेटर रोलर यानी कंपन बेलन से मसाज करके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव करना चाहिए। अब पूरे फेस पर स्लाइप क्रीम का एक लेयर लगाना चाहिए। इसके ऊपर थर्मो हर्ब पाउडर को वाटर से मिक्स कर थिक लेयर लगाना चाहिए। आईज पर आई पैड रखना चाहिए। इसे आधे घंटे तक सूखने दीजिए। पैक छुड़ाते समय इसे किनारे से शुरू करके धीरे धीरे उखाड़ना चाहिए। इसके बाद वेट कॉटन से फेस को पोंछ लेना चाहिए। इसके ऊपर मेरो पैक लगाइए। पैक उतारने के बाद सासिल्क लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे ग्रीन एप्पल फेशियल के बारे में। ग्रीन एप्पल फेशियल
थीन, ड्राई तथा डेलिकेट स्किन के लिए उपयुक्त होता है। इस फेशियल में क्लींजर, मसाज, क्रीम पैक और टोनर का उपयोग किया जाता है। एप्पल क्लींजर से फेस को क्लीन करके स्क्रब से डीप क्लींजिंग करके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करना चाहिए। इसके बाद अस्ट्रिजेंट लगाना चाहिए। फिर एप्पल क्रीम से 20 से 25 मिनट मसाज करना चाहिए। इस मसाज से स्किन में क्रीम उतर जाएगी और स्किन को मॉइस्चराइजर मिलेगा। इसके बाद क्रीम को पोंछकर एप्पल मास्क लगाना चाहिए। यह मास्क 10 से 12 मिनट तक लगा रहने दीजिए। बाद में इसे क्लीन कर दीजिए। इसके बाद एप्पल टोनर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो हमारा फेशियल है लेमन फेशियल। तो लेमन फेशियल सबसे पहले लेमन क्लींजर से फेस को क्लीन करना चाहिए। फिर स्क्रब से डीप क्लींजिंग करके थोड़ी स्टीम देकर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव करना चाहिए। अब लेमन क्रीम से मसाज करना चाहिए। लेमन क्रीम के साथ थोड़ी मिंट जेल भी ली जा सकती है। यह फेशियल ऑयली स्किन के लिए होता है, इसलिए 10 से 15 मिनट इससे मसाज करना चाहिए। मसाज करने के बाद लेमन पैक लगाना चाहिए। पैक क्लीन करने के बाद लेमन टोनर लगाकर मशीन से हाई फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन से स्किन में टोनर जाता है और स्किन में ऑयलीनेस कम हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अरोमा थेरेपी फेशियल के बारे में। तो अरोमा का अर्थ है सुगंध, स्मेल का तन मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वनस्पतियों की पत्तियों, फूलों और जड़ों के अक्र से जो तेल बनाया जाता है उसे अरोमा ऑयल कहा जाता है। अरोमा थेरेपी को स्मेल थेरेपी भी कहा जाता है। इस फेशियल में प्रेशर पॉइंट से मसाज किया जाता है। यह मसाज प्रत्येक फिंगर के प्रेशर दबाव पर आधारित होता है। इसके लिए 2 तरह के ऑयल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट नंबर है कैरियर ऑयल, सेकेंड है एसेंशियल आवश्यक ऑयल। तो कैरियर ऑयल में स्मेल नहीं होती, जबकि एसेंशियल ऑयल में स्मेल होती है। अरोमा फेशियल के लिए इस बात की जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के स्किन के लिए किस प्रकार का ऑयल उपयोग करना चाहिए और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे स्किन के अनुसार ऑयल की मात्रा। हमें ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और एक्ने मुहासे वाली स्किन पर ऑयल की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो पहले हम लोग क्लींजर, ड्राई स्किन में पहले हम लोग क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग है हमारा, फिर डीप क्लींजिंग, उसके बाद जो हमारा आ गया कैरियर ऑयल की बूंदे, एसेंशियल ऑयल की बूंदे। तो ड्राई स्किन में अरोमा का क्लींजिंग मिल्क हम लोग ले लिए, स्क्रब टोनर हो गया हम लोग का। डीप क्लींजिंग में स्क्रब टोनर हो गया हम लोग का। अब हम लोग जो कैरियर ऑयल की जो बूंदे हैं वह स्वीट और आलमंड का 30 मिलीग्राम लेंगे, इस एप्रिकॉट 20 मिलीग्राम। ओके। एसेंशियल ऑयल की जो बूंदे हैं वह जीरेनियम 8 बूंद, कैमोमाइल जर्मन 6 बूंद, सैंडलवुड 6 बूंद, वटिवट 6। ऑयली स्किन में हम लोग क्लींजर जो हम लोग का हो गया ग्रीन टी फेस वॉश हो गया। उसका डीप क्लींजर जो हम लोग का हो गया वो स्क्रब या टोनर आप कर लीजिए। उसके बाद कैरियर ऑयल की जो बूंदे हैं वह ग्रेप सीड 40 मिलीग्राम, जोजबा 10 मिलीग्राम, सैंडलवुड 7 बूंद, लवेंडर 6 बूंद, मर्टल 4 बूंद, रोजवुड 6 बूंद, पैचुली 5 बूंद। लास्ट हम लोग जानेंगे एक्ने यानी मुहासे वाली स्किन पर क्लींजर जो हम लोग का होगा रोज वाटर, टी ट्री ऑयल प्लस लवेंडर ऑयल की एक बूंदे मिलाकर स्प्रे करके कॉटन से क्लीन करना है। फिर जो डीप क्लींजिंग हम लोग का हो गया वह डीप क्लींजिंग नहीं करना है, टोनर लगाना है। नेक्स्ट हम लोग का कैरियर ऑयल की जो बूंदे हैं रोज वाटर 50 मिलीग्राम आप ले लीजिए एक्ने मुहासे वाली स्किन में। और एसेंशियल ऑयल की जो बूंदे हो गया वह लवेंडर, कैमोमाइल जर्मन 4 बूंद और टी ट्री 4 बूंद। ऊपर दर्शाए अनुसार ऑयल मिलाकर मसाज करना चाहिए। इसके बाद स्किन के प्रकार के अनुसार मास्क लगाना चाहिए। ड्राई स्किन पर 25 से 30 मिनट तक मसाज करना चाहिए। ऑयली स्किन पर 10 से 15 मिनट और एक्ने मुहासे वाली स्किन पर 5 से 7 मिनट प्रेशर पॉइंट मसाज करना चाहिए। अरोमा ऑयल की स्मेल से मन स्थिति में बदलाव आता है। यह ऑयल ब्लड में तुरंत मिल जाता है, इसलिए इसका असर तुरंत होता है। ध्यान रखें अरोमा फेशियल अनुभवी व्यक्ति से ही करवाना चाहिए ताकि उसका साइड इफेक्ट ना हो। इस फेशियल में ओरिजिनल और अच्छी कंपनी के ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने जाना सादा हर्बल फेशियल के बारे में, शहनाज हर्बल फेशियल के बारे में, फ्रूट फेशियल, वेजिटेबल फेशियल, गोल्ड मेटालिक फेशियल, सिल्वर फेशियल, पर्ल फेशियल। तो आज की क्लास में हमने जाना ऑक्सीजन फेशियल, AHH फेशियल के बारे में, शहनाज थर्मा हर्ब फेशियल के बारे में, ग्रीन एप्पल फेशियल के बारे में, लेमन फेशियल, अरोमा थेरेपी फेशियल एंड
ऑयल स्किन के अनुसार ऑयल की मात्रा को हम लोग आज की क्लास की थ्योरी में हम लोग ने इतना जाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे मेहंदी फेशियल एंड सीवीड फेशियल के बारे में। ओके, तो आज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। चलिए, हो गया।